ये अगर आप इस ईबुक को लेना चाहते हैं तो जो डिस्काउंट कूपन कोड है वो है न्यू ईयर, जो कि 5 जनवरी तक वैलिड है। 5 जनवरी तक कोड आप यूज कीजिए NEWYEAR और इंस्टेंटली जो है आपको डिस्काउंट मिलेगा ₹150 का। स्वागत है आपका यूबीएसपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीजीएसटी का फर्स्ट नोटिफिकेशन जो है 1 जनवरी 2021 को रिलीज हुआ है, जिसके कारण द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट रूल्स 2021 रिलीज हुआ है। इस अमेंडमेंट रूल्स के द्वारा जो भी अमेंडमेंट आया है मैंने ईबुक में इनकॉर्पोरेट कर लिया है, जो कि आपका जो फरवरी एडिशन होगा उसमें आपको मिल जाएगा। अभी जनवरी एडिशन अगर आप लेते हैं जो कि 1 जनवरी को रिलीज हुआ है, तो वो उसमें आपको 31 दिसंबर 2020 तक जो भी अमेंडमेंट आए हैं उसको मैंने इनकॉर्पोरेट किया है ईबुक में। तो आपका फरवरी मंथ का जो एडिशन रिलीज होगा उसमें जो है ये नोटिफिकेशन का अमेंडमेंट जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिया है ईबुक में। देखते हैं एक्चुअली इस अमेंडमेंट के द्वारा जो है एक नया सब रूल जो है वो इंसर्ट किया गया है, रूल नंबर 59, जो कि रिलेटेड है फॉर्म एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, तो अपने ईबुक में चलते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली क्या अमेंडमेंट आया है द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट रूल्स 2021 के द्वारा। ये रहा आपका ईबुक ऑन जीएसटी एक्ट विद रूल्स। ठीक है, ये जनवरी 2021 एडिशन है। इसमें आपको 31 दिसंबर 2020 तक जो भी अमेंडमेंट आए हैं वो इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। अभी मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिया है, जो कि आपको नेक्स्ट एडिशन में आज का जो अमेंडमेंट है वो आपको मिल जाएगा, यानी फरवरी मंथ का जो भी एडिशन है उसमें आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 37 जो कि रिलेटेड है फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, राइट। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 39 जो कि रिलेटेड है आपका फर्निशिंग ऑफ रिटर्न से रिलेटेड, और जो एग्जैक्टली अमेंडमेंट आया है वो अमेंडमेंट है आपका रूल नंबर 59। रूल नंबर 59 डील करता है फॉर्म एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। रूल नंबर 59 का सब रूल 6 जो है वो नया इंसर्ट किया गया है। ये रहा आपका सब रूल 6। ये आपका फरवरी एडिशन में मेरा जो इनकॉर्पोरेट मैंने किया है वो मिल जाएगा। अभी अगर आपके पास जनवरी एडिशन है तो उसमें आपको ये देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये नया है। इसमें ये बताया गया है इस रूल में कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल, a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supply of goods or services or both under section 37। section 37 यानी जहां पे अपने आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स फर्निश करते हैं इन फॉर्म नंबर GSTR 1 if he has not furnished the return in form GSTR 3B for preceding 2 months। यानी पिछले 2 महीना का अगर आपने GSTR 3B फर्निश नहीं किया है तो आप जो है फॉर्म GSTR 1 जो है वो फर्निश नहीं कर पाएंगे, फाइल नहीं कर पाएंगे GSTR 1 प्रोवाइडेड दैट आपने जो है GSTR 3B जो है वो फाइल नहीं किया है फॉर द प्रीसीडिंग 2 मंथ्स। तो ये याद रखिएगा, आपको अब जो है GSTR 3B जो है वो कंपलसरी हो गया है फाइल करना, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो टैक्स पेयर हैं वो GSTR 3B जो है वो फाइल नहीं करते थे, GSTR 1 जो है वो सबमिट कर देते थे अंडर सेक्शन 37। उसी प्रकार जो बी नंबर क्लॉज में ये बताया गया है, रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर अंडर द प्रोविजो ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39, यानी कि फर्निशिंग ऑफ रिटर्न shall not be allowed to furnish the details of outward supply or services or both under section 37 in form GSTR 1 or using the invoice furnishing facility if he has not furnished the return in GSTR 3B for preceding tax period। तो पिछले जो टैक्स पीरियड है यानी कि क्वार्टरली जिनका रिटर्न फाइल होता है वो अगर फर्स्ट क्वार्टर पिछले क्वार्टर का अगर GSTR 3B जो है वो फाइल नहीं किए हैं तो वो GSTR 1 जो है वो फाइल नहीं कर पाएंगे। तो नंबर 1 जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो उनके लिए है कि GSTR 3B जो है वो कंपल्सरी आपको प्रीसीडिंग 2 मंथ्स का फाइल अगर नहीं किए हैं तो आपको GSTR 1 फाइल करने को अलाउ नहीं करेगा सिस्टम। और दूसरी बात, जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं जो GSTR 3B, तो वो पिछले प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का अगर वो GSTR 3B फाइल नहीं किए हैं तो आप GSTR 1 जो है वो सबमिट नहीं कर सकते। उसी प्रकार
क्लॉज सी में ये बताया गया है कि रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम यूजिंग द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर to discharge his liability towards tax in excess of 99% of such tax liability under Rule 86B shall not be allowed to furnish the details of outward supply of goods or services or both under Section 37 in Form GSTR 1 or using the invoice furnishing facility if he has not furnished the return in Form GSTR 3B for tax प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड। यानी कि अब जो है नेट सेल क्या है कि आपको जीएसटीआर 3B को इग्नोर नहीं करना है। ये इफेक्टिव है आपका 1 जनवरी 2021 से। ये अमेंडमेंट आ गया है। सब रूल 6 इन द रूल 59 जो है वो नया इंसर्ट किया गया है। रूल 59 से लेकर रूल नंबर 84 जो है वो किस चैप्टर में है? चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 जो कि रिटर्न से डील करता है। रिटर्न के सारे जो रूल्स हैं वो रूल नंबर 59 से लेकर 84 तक है, राइट। तो ये अमेंडमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीएसटीआर 3B जो है आपको कंपल्सरी अब फाइल करने पड़ेंगे, ये याद रखिएगा। और इस अमेंडमेंट को आपको जो नेक्स्ट एडिशन है ई बुक का अपना, वहां पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए, राइट। यानी कि फरवरी 2021 का जो एडिशन होगा उसमें ये आपको अमेंडमेंट देखने को मिल जाएगा। अभी अगर आपके पास जनवरी 2021 का ई बुक है तो आपको 31 दिसंबर 2020 तक जो भी अमेंडमेंट है वो आपको वहां पे मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई अमेंडमेंट आता है तो वो भी वीडियो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।